हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्यान में सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम, एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। क्रोध बढ़ते जा रहा है, पति है तो बिल्कुल ठंडा हुआ जा रहा है। बोले चलो मेरा भी बहुत दिन हो गया कि चलो अपन भी ससुराल देख कर आए। बोले तुम नहीं चलोगे? उसने कहा मैं चलूंगा। बोले क्यों चलोगे तुम? बोले जब तू अपनी ससुराल में मेरे साथ रह सकती है तो मैं अपनी ससुराल में तेरे साथ क्यों नहीं रह सकता? पत्नी हंसी, बोले तुम नहीं सुधर सकते। क्रोध टल गया। ध्यान रखना, क्रोध को टालना है, थोड़े नरम बनना पड़ेगा। नरम नहीं बनोगे तो क्रोध कभी नहीं टलेगा। पानी तो बनना ही पड़ेगा। पानी बन जाओ, आग अपने आप बुझेगी। एक बार में ना बुझे, दो बार में बुझेगी, दो बार में ना बुझे, तीन बार में बुझेगी। समझदारी का पानी अपने पास जरूर रखिए। पति ने कहा कि चल मैं भी अपनी ससुराल में तेरे साथ रहूंगा। पत्नी भी मुस्कुरा दी। दोनों ने हाथ पकड़ लिए। बोले रब ने बना दी जोड़ी। प्रेम से जियो घर में, परिवार में। छोटी सी जिंदगी है। आदमी पड़ोसी से उतना नहीं लड़ता जितना घरों में लड़ता है। ध्यान रखिए, घरों का भी सम्मान करना सीखो, अपरिचितों का भी सम्मान करना सीखो। ध्यान रखिए, एक कुत्ता होता है और एक आदमी होता है। आदमी और कुत्ते में क्या फर्क है मालूम है? कुत्ता जो होता है ना, वो अपरिचितों को देखकर भौंकता है, अपरिचितों को काटता है। और आदमी जो होता है, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है? कुत्ता परिचितों को देखकर तो दुम हिलाता है, अपरिचितों पर अटैक करता है। और आदमी जो होता है वह अपरिचितों को देखकर दुम हिलाता है, वो परिचितों पर अटैक किया करता है। यही आदमी और कुत्ते में अंतर है। ध्यान रखिए, अपने घरों को स्वर्ग बनाइए। एक बार स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ने गए। शिक्षक ने एक प्रश्न पूछा अपनी क्लास में कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? क्लास के सभी बच्चों ने हाथ उठाया। हम स्वर्ग जाना चाहते, हम स्वर्ग जाना चाहते। एक बच्चे ने नहीं उठाया हाथ। टीचर ने कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते हो। वो बच्चा कौन था? विवेकानंद। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूं। तो बोले कैसे आदमी हो तुम? उस समय उनकी उम्र 15-16 साल। बोले मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूं। सारी क्लास स्तब्ध रह गई कि सबको स्वर्ग जाना है और ये कह रहा है कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। पूछा कि तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते हो? बोले ना मैं जाना चाहता था, ना जाना चाहता हूं और ना जाऊंगा। मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। तो क्या करना है तुम्हें? बोले मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता सर, मैं स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहता हूं और मैं अपने घर को ही स्वर्ग बनाना चाहता हूं। मैं मरने के बाद स्वर्ग की तमन्ना नहीं रखता हूं, मैं जीते जी अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। और वही मैं आपसे कहता हूं, इतना विवेक रखो कि मंदिरों से स्वर्ग मत चाहो। ये पूजाओं से कुछ नहीं होगा। जय जय नाथ परम गुरु होए और लड़का मांगे लड़की होए। इन पूजाओं से उद्धार नहीं होगा तुम्हारा। कोई काम की नहीं है पूजाएं, कुछ नहीं होगा। वो शांति धारा छिंद छिंद भिंड भिंड चिल्लाते रहो, कोई शांति मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, यदि घर में शांति नहीं है तो मंदिर की पूजाओं से भी शांति नहीं मिला करती है। ध्यान रखना। और जो घर में शांति रखता है उसे मंदिर जाने की फिर क्या जरूरत, घर ही उसका मंदिर बन जाया करता है। इतना ध्यान रखिए। यदि आपके घर में कोई सास बहू यदि लड़ झगड़ करके मंदिर जाएं और मंदिर में भगवान के दर्शन करें और कितना भी बोले प्रभु पतित पावन में या पावन चरण आयो शरण जी, नमो हरियंताड़म नमो सिद्धाड़म, लेकिन ध्यान रखना मुंह से तो नमोकार बोलेगी लेकिन मूर्ति में वही सासू दिखाई देगी बेलन लिए खड़ी, क्योंकि झगड़ के आई है ना।
ध्यान रखना, माला भी फेरेगी तो वही अम्मा का विकराल रूप दिखाई देगा। घर से शांति से चले, ध्यान रखना। मरने के बाद स्वर्ग मत तलाशो मेरे भाई, जीते जी जिंदगी को स्वर्ग बना लो। और मैं गारंटी लेता हूं, जो जीते जी जिंदगी को स्वर्ग बना लेता है उसे मरने के बाद स्वर्ग जरूर प्राप्त हुआ करता है। और जो नरकों जैसी जिंदगी जीता है उसे मृत्यु के बाद सम्मेद शिखर से भी मरे तो भी नरक की प्राप्ति हुआ करती है। घर के व्यवहार को सुखी बनाओ। अरे जो घर नहीं सुधार सका वो दुनिया क्या सुधारेगा मेरे भाई। घर को बदलिए, समझदारी रखिए थोड़ी सी। सारा खेल समझ और ना समझ का खेल है, ध्यान रखें। या तो क्रोध करना सभी छोड़ दें या फिर एक दूसरे को क्रोध करने का मौका दें। दोनों तरफ से क्रोध चलेगा तो घर झुलस जाएगा। अब होता यह है कि क्रोध की आदत है, अपने से ऊपर वालों की तरफ नहीं जाता, नीचे वालों की तरफ जाता है। एक पहलवान अपनी छत पर व्यायाम कर रहा था, कसरत, नीचे से मच्छर निकला। मुल्ला नसरुद्दीन व्यायाम करते समय ईंट गिर गई, धड़ से उसके सिर पे पड़ी। कहा, कौन है ये ईंट मारी मेरे ऊपर, मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। ईंट लेकर के पहुंचा, आज तेरा सिर वहीं आकर फोड़ूंगा। जैसे ही ऊपर पहुंचा, जैसे ही बड़े गुस्से में तमतमा कर क्रोध में जैसे ही दरवाजा खोला तो दरा सिंह, क्या बात है रे, क्यों चिल्ला रहा मच्छर? अरे बोले तुम थे क्या? बोले हाँ। बोले मैं तुम्हारी ईंट वापिस करने आया, वो गिर गई थी, वो लौटाने आया। बलवान मिल जाएगा तो क्रोध दुम दबा के बैठ जाएगा, निर्बल पर ही क्रोध उतरता है, ध्यान रखना। बलवान पर ही निकलता। जब भी गुस्सा आए ना तो अपने से बड़ों के पास जाके खड़े हो जाना, क्रोध शांत हो जाएगा, ध्यान रखना। बलवान पर क्रोध कभी नहीं निकलता है, निर्बल पर। अब होता क्या है, पति को ऑफिस में डांट पड़ती है, बाज डांटता है, अब वो गुस्सा भरा है, वो किस पे निकलेगा? बोलो, अभी तो सही बोल दो यार, किस पे निकलेगा? पड़ोसी पे निकलेगा तो मुंह टूट जाएगा तुम्हारा। किस पे निकलेगा? पत्नी पे तो निकलेगा। अब पत्नी क्या करे, उसका भी दिमाग तमतमा गया, अभी ऑफिस से आया और मुझे डांट दिया। अब पत्नी का गुस्सा किस पे निकलेगा? कौन बोले? पप्पू पे। ये एक्सपीरियंस है तुम्हारा। बेचारा वो स्कूल से आएगा, दो पड़ेंगे तड़ातड़, वो समझ जाएगा बाप का गुस्सा मुझे। अब पप्पू क्या करे बेचारा? अब्बू किस पे निकाले? वो छोटा है, वो जाकर के नौकरानी पे निकालता है। अब नौकरानी किस पे निकाले? वो गुस्से में धड़ाधड़ कपड़े पीटती है, धड़ाधड़, सारा क्रोध कपड़ों पे निकल जाता है। बर्तन पटकेगी जोर जोर से गुस्से में। जिस दिन बर्तन ज्यादा साफ कराना हो, नौकरानी को गुस्सा दिला देना, सारा क्रोध बर्तन पे निकाल देगी वो। प्लीज कांच के बर्तन हो तो मत दिलाना, नहीं तो तुमको ही उठाना पड़ेंगे वो, ध्यान रखिए। क्रोध हमेशा नीचे वालों पे निकलता है। लड़ते पति पत्नी है, पिटता पप्पू है बेचारा, आफत उसी की होती है। पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अब लड़ लिए झगड़ लिए, बोल चालपन। अब पापा कहेंगे पप्पू जा मम्मी से बोल चाय बना, तो इतनी जोर से बोलेगा कि वो सुन ले, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलेगा। पप्पू बेचारा दौड़ा जाएगा, मम्मी पापा कह रहे चाय बना, जा बोल रहे बन गई, यानी खुद नहीं, वो उसकी परेड होगी बेचारे की। मम्मी कह रही बन गई, जा बोल दे यही ला, तो मम्मी कहेगी जा तू बोल दे, पीना हो पी लो। नहीं तो डायरेक्ट बोलो ना भाई, उसकी क्यों एक्सरसाइज करवा रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा इधर जा रहा। उसने कहा यार ये माँ बाप लड़ते हैं, परेशानी अपनी हो जाती है, जो देखो मम्मी भी मुझे बोलेगी, पापा भी मुझे बोलेगा, जैसे मैं कोई मजिस्ट्रेट हूँ इस घर का। पप्पू ने सोचा रोज रोज के झगड़े, एक दिन नहीं बोले, 2 दिन नहीं बोले, 3 दिन नहीं बोले। पप्पू ने कहा ये जब तक नहीं बोलेंगे मुझे टेंशन ही रहेगा। पप्पू ने समझदारी की तो मम्मी के पास गए, मम्मी मम्मी, बोले क्या? बोले पापा कह रहे हैं आई लाइक यू। बड़ा होशियार बच्चा था। अच्छा तो भी बोलना आई लव यू। अच्छा
दौड़ा तो, जबकि पापा ने बोला ही नहीं। पप्पू समझदार हो तो घर की लड़ाई मिट जाए। वो कब तक पिसेगा बेचारा। उसने मेरे से रास्ता पूछा, मैंने कहा ऐसा रास्ता बता, जा तेरे घर में दोस्ती हो जाएगी। जाकर के उसने कहा कि मम्मी कहती है कि आई लव यू। बोले अच्छा, बोले चल झूठ बोलता है, नहीं बोल सकता। मनी मन तो खुश हो रहा है, ऊपर से दिखा नहीं नहीं बोल सकती है तेरी मम्मी। अरे पापा बोला है। अच्छा बोला है। बोले इधर आओ। इधर मम्मी थी इस कमरे में पापा थे, बीच में पप्पू खड़ा गया। बोले मम्मी इधर आओ। मम्मी आई। बोले पापा इधर आओ। बोले तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? भीतर तो कहते। बोले नहीं करते। बोले नहीं करते। बोले मुझे करते हो? बोले करते हो। बोले मेरे एक गाल में पप्पी दो। मम्मी ने दी। इधर बोले पापा दो। पप्पू पीछे से खिसक गया। इतने हंस रहे हो यहाँ, ऐसे घर में हंसने लगो तो कितना स्वर्ग हो जाए तुम्हारा। मैं चाहता हूं कि घर में सास बहू ससुर दामाद बेटी ऐसे ही किलकारियां भरे, ऐसे ही हंसते रहें, ठहाके लगते रहें। और जिस घर में ठहाके लगते हैं, अरे भगवान का कीर्तन भले ना हो तो भी भगवान उस पर प्रसन्न रहा करता है। ढोल मंजीरे बजाकर कीर्तन करने से ही भगवान की भक्ति नहीं होती है। हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, और एक बाप अपनी संतान को खेलता खाता देखकर जितना खुश होता है, वैसे ही हमारे हंसते परिवार को देखकर महावीर भी खुश होता है, ऋषभदेव भी खुश होते हैं, राम भी खुश होते हैं, कृष्ण भी खुश होते हैं। ऐसे ही आनंद की जिंदगी जीते रहो। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि पप्पू ने मिला दिया। किस लिए मिला दिया? कि बोलकर मम्मी तुम्हें चाहती है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं इस छोटे से उदाहरण के साथ। जैसे पप्पू ने प्रशंसा करी और दोनों मिल गए, मैं आपसे कहता हूं अपने दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो। नहीं तो होता यह है कि आदमी पीठ पीछे दुश्मन की बहुत बुराई करता है, उसके बारे में अपशब्द बोलता है, उसके बारे में गलत विचार रखता है। इतनी प्रशंसा करो पीठ पीछे। अरे सामने कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन पीठ पीछे दुश्मन की इतनी प्रशंसा करो कि दुश्मन जब अपने बारे में सुने तो शर्मिंदा हो जाए और तुमसे आकर गले मिल जाए कि मेरे बारे में तुम इतना अच्छा सोचते हो। एक बहू अपनी सासू की पीठ पीछे इतनी, अरे कितनी भी ललिता पवार हो, लेकिन बहू समझदार है तो अपने व्यवहार से उसे निरूपा राय बना देगी। ध्यान रखना। मेरे जमाने की है बिंदु, ललिता पवार, हाँ शांतिलाल जी, ध्यान रखिए। कितनी भी डेंजरस सास हो, यदि बहू मोहल्ले में प्रशंसा करती है, दूसरों से प्रशंसा करने में अपना बाप का बिगड़ता क्या है? उसी जुबान से बुराई करो, उसी जुबान से प्रशंसा कर दो। इतनी प्रशंसा करो कि तुम्हारी ये सब बातें जब सासू के पास पहुंचे तो चट्टान से चट्टान हृदय भी पिघल जाए। ध्यान रखना है। और वो सासू को अपनी गलती का एहसास हो कि इतना करने के बाद भी मेरी बहू प्रशंसा करती है। मैं कहता हूं कि कैसी भी चट्टान नारी हो, अरे वात्सल्य की धारा फूट पड़ेगी, तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा। एक सासू अपनी बहू की प्रशंसा करे, लेकिन सासू तो ऐसी है ताने मार ही देती। अरे हमारी तो पूछो ही मत भाई, कैसी बहू। अरे बोलो ना कि मेरी बहू मेरी बेटी है, बोलो। क्यों संकुचित छोटा सा दिल हो जाता है तुम्हारा? मैं मानता हूं कि गुर्दा इतना ही बड़ा होता है, दिल इतना ही बड़ा होता है, लेकिन यदि संवेदनाएं हो और प्रेम हो तो दिल बहुत बड़ा हो जाया करता है जीवन में, और दिल से बड़ा कोई नहीं हुआ करता है। क्यों ये प्रेम के संवाद तुम्हारे यहाँ शुरू नहीं होते हैं? क्यों आप अपने दिल को इतना बड़ा नहीं रखते हो? प्रशंसा करो, पीठ पीछे प्रशंसा करो तो आपका घर बदल जाए, क्रोध मिट जाएगा। मैं क्रोध को मिटाने के सूत्र दे रहा हूं। पहला सूत्र मैंने दिया है क्रोध को मिटाने का कि समझदारी का पानी। दूसरा सूत्र मैंने दिया है अपने से शक्तिशाली के सामने चले जाओ। और तीसरा सूत्र मैंने दिया है कि इतनी प्रशंसा करो दुश्मन की अपने पीठ पीछे, इतनी प्रशंसा कि वो दुश्मनी को भूल जाए। ध्यान रखिए, शब्द ही तोड़ेंगे और शब्द ही जोड़ देंगे। सीता ने जंगल में इतने वर्ष रहकर भी कभी अपनी सासू की बुराई होठों पर नहीं की। क्या रामायण पढ़ते हो तुम? क्या सीखा तुमने मां सीता से?
और जब उन्हें जंगल में छोड़ा गया और कृतांत बक रोने लगे कि मां तेरे साथ छल किया है, तीर्थ यात्रा का बहाना रखकर एक धोबिड़े के कहने से तुझे जंगल में छोड़ दिया गया है, राम ने तेरा त्याग कर दिया है। बता मां सीता, राम के लिए कोई संदेश हो, मैं छोड़कर जा रहा हूं। ये दूत और गुलामी की नौकरी बहुत खराब होती है। मेरा दिल फट रहा है कि अपनी पुत्री समान सीता को इस घनघोर जंगल में छोड़कर जाऊं, लेकिन ये गुलामी है। बता मां, राम से क्या संदेश कहना है? बोले राम से मुझे कोई शिकायत नहीं है कृतांत बक। हे मेरे पिता तुल्य सारथी, ये मेरे ही कर्मों का फल मुझे प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, और आज की सीता होती तो कहती अदालत तक घसीटूंगी बेटा तुझे। कि झगड़े तो होंगे, जहां 4 बर्तन हैं वहां आवाज तो हाँ होगी, कर नहीं सुधरेंगे। इतना सुनने के बाद भी उत्तर वही है, ये आवाज तो होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही प्रवचन कर दो तुम। 4 बर्तन है तो टकराहट तो होगी, खड़बड़ाहट तो होगी। आप कितना ही गला फाड़ो, हम नहीं सुधरेंगे। ये बोलो ना कि अब आवाज नहीं होगी। ध्यान रखिए, हो जाती है, और मैं क्या कहूं, हो जाती खटपट, क्या करे। ध्यान रखना, डांट देंगे, फटकार देंगे, झगड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम भी दे लो जवाब, कोई बात नहीं। खूब लड़ लो, इतने लड़ो कि गुत्थम गुत्थी हो जाए, सिर फोड़ दो एक दूसरे का। लेकिन एक निवेदन है मेरा, रात सोने से पहले बोल लो आपस में। ध्यान रखना, लड़ लेना, झगड़ लेना, बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि जिन घरों में बोल चाल बंद हो जाती है उस घर में दीवार उठने में फिर ज्यादा देर नहीं लगती है। बोल लीजिए, रात सोने से पहले अम्मा को क्या बोल दो, सॉरी। नहीं, ये महाराज बस यही तो नहीं चलता अपने यहाँ, सॉरी फॉरी वाला लफड़ा नहीं है। एक काम करना, कुछ मत करना, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, पति पत्नी में झगड़े हो जाए, गुड नाइट भी मत बोलना, कोई मतलब नहीं, बकवास है ये पाश्चात्य शब्द, इनसे कोई शांति नहीं मिला करती है। बस इतना बोलना कि अम्मा जी अब आप सो रही हैं? बोले हाँ। बोले जय जिनेंद्र। ध्यान रखना, क्या बोलो, जय जिनेंद्र। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए कि ना सोने का समय हो गया, जय जिनेंद्र। ध्यान रखिए, जय जिनेंद्र बोलना शुरू कर दो। हिंदू है तो राम राम बोलना शुरू कर दे, सिख है तो सत श्री अकाल बोलना शुरू कर दे। दुश्मनी मिटाने का मेरा एक फार्मूला अपनाइए और अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। ध्यान रखना, दुश्मन आ रहा है कोई बात नहीं है, मत बोला चाली करो। अरे जय जिनेंद्र करने में क्या बिगड़ता है, भगवान की वंदना है, जैसे ही आए मंदिर जा रहे हो कहना जय जिनेंद्र। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।